नमस्कार दोस्तों। क्या जयपुर शहर के भाजपा विधायकों ने, क्या जयपुर शहर के अध्यक्ष ने और क्या जयपुर शहर के प्रदेश जो नेतृत्व है भाजपा का, उसने अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ में झूठ बोला था या फिर अब झूठ बोल रहा है? और उस वायरल लिस्ट का सच क्या था और जो अब सूची जारी हुई है उसका सच क्या है? दरअसल आपको याद होगा, जयपुर शहर भाजपा के अध्यक्ष हैं अमित गोयल। 5 महीने पहले उन्होंने खुद ने एक 34 सदस्यीय भाजपा कार्यकारिणी जो जयपुर शहर की थी, वह सोशल मीडिया पर पोस्ट की और पोस्ट करने के साथ ही बवाल मच गया। और बवाल इसलिए मच गया कि उस सूची में नामों के आगे उन नेताओं के नाम थे जिनकी सिफारिश के आधार पर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं पद दिए गए थे। अब जैसे ही वह सूची वायरल हुई, बवाल मचा। और क्योंकि नेताओं ने सिफारिश कुछ लोगों की थी, क्योंकि स्थान भी सीमित होते हैं, ऐसे में बवाल मचना तय था। बवाल मचा और तुरंत वह सूची हटा दी गई। कहा गया कि यह सूची सही नहीं है, गलती से किसी कार्यालय कर्मी ने इसे वायरल कर दिया। चलिए, उस वक्त तो बात दबके रह गई, लेकिन अब एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। और बवाल इसलिए शुरू हुआ है, इस बार कोई वायरल सूची नहीं है, कोई हटाई गई सूची नहीं है, बल्कि वह सूची है जिसमें जयपुर शहर भाजपा की कार्यकारिणी बनाकर उसे बाकायदा जारी किया गया है। लेकिन अब उस वायरल सूची और वर्तमान जो भाजपा कार्यकारिणी सामने आई है, उन दोनों का सच यह है कि जो नाम वायरल सूची में शामिल थे, अधिकांश वही नाम इस सूची में शामिल है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जयपुर शहर के अध्यक्ष अमित गोयल ने जिस सूची को कार्यालय कर्मी की गलती बताकर और वायरल होने के बाद हटा दिया था, उसी सूची के हूबहू नाम, सिर्फ कुछ नामों के पद नाम बदल दिए गए और वह सूची जिला कार्यकारिणी के तौर पर जारी कर दी गई। अब एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों को भी नियुक्ति दी गई है, वह जयपुर शहर के विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक, भाजपा संगठन के नेताओं की सिफारिश के आधार पर दी गई है। अब पहले जो सूची थी उसमें बहुत स्पष्ट था कि किसकी सिफारिश सांसद मंजू शर्मा ने की, किसकी सिफारिश राज्यवर्धन सिंह ने की, किसकी सिफारिश दिया कुमारी ने की, किसकी सिफारिश बाल मुकुंदाचार्य ने की, किसकी सिफारिश कैलाश वर्मा ने की, किसकी सिफारिश अशोक परनामी ने की, किसकी सिफारिश एबीवीपी संगठन ने की, किसकी प्रदेश संगठन ने की। और यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी उस वायरल सूची के साथ। लेकिन इस बार जो सूची जारी हुई उसमें जो अधिकांश नाम उन्हीं को शामिल करके उनके पदनाम बदल दिए गए। बदला सिर्फ इतना है कि इस बार सिफारिश करने वाले नेताओं के नाम सामने नहीं लिखे गए, ताकि यह लांछन नेताओं पर नहीं लगे कि उन्होंने सिफारिश की है। दरअसल समस्या यह है कि भाजपा की जो कार्यकारिणी बनी है उसमें 7 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 7 मंत्रियों सहित कुल 31 नाम शामिल हैं। और जो 7 प्रवक्ता हैं, इस तरह से जो ये सूची जारी हुई है, उस सूची में स्थान सीमित है। और अब जयपुर शहर की बात करें, जो जयपुर शहर जिला संगठन आता है भाजपा का, उसमें कुल मिलाकर 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र जयपुर शहर लोकसभा के तहत आते हैं, एक झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा आता है और आमेर का हिस्सा आता है। इस तरह से ये 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अब आप 30 या 35 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी तो एक विधानसभा क्षेत्र से 3 या 4 लोगों का नंबर ही आ सकता है। ऐसे में नेताओं के पास सिफारिश लेकर आने वाले बहुत होते हैं। एक विधायक के पास में 30 या 40 ऐसे लोग होते हैं जो उनकी सिफारिश के आधार पर जिले की कार्यकारिणी में स्थान चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद जिला अध्यक्ष के नजदीकी रहते हुए जिला कार्यकारिणी में शामिल होना चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सांसद की सिफारिश पर आते हैं,
कुछ प्रदेश नेतृत्व की सिफारिश पर आना चाहते हैं। ऐसे में नेता सिफारिश करे तो कितनों की, उन 30-40 में से 3 या 4 नाम तय करना नेता के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन किसी ना किसी की सिफारिश तो करनी होती है, वह सिफारिश होती है और वह जिला कार्यकारिणी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन पहले तो बवाल इस बात का मचा था कि सिफारिश जिनकी की गई, क्योंकि नेता एक से ज्यादा कार्यकर्ताओं को यह कहता है कि हां मैंने तुम्हारी सिफारिश की है, मैंने तुम्हारी सिफारिश की है, लेकिन जैसे ही सिफारिश में 3 या 4 नाम वायरल हुए थे तो बवाल मचा था। बवाल मचते ही विधायकों ने सीधे जिला अध्यक्ष को फोन मिला दिया था। जिला अध्यक्ष को वह सूची वापस लेनी पड़ी थी, कह दिया था कार्यालय कर्मी की गलती से आ गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, वे ही नाम अगर दोबारा शामिल हो गए हैं और अब बवाल इस बात का शुरू हो गया है कि जब सिफारिश के आधार पर ही नियुक्तियां देनी थी तो पिछली बार जो सूची वायरल हुई थी उसे हटाने की जरूरत क्या थी और कार्यालय कर्मी को दोष देने की जरूरत क्या थी। इसी के साथ में यह बवाल अब शुरू हो गया है कि जिन लोगों को शामिल किया गया है उनमें से कई नाम ऐसे हैं जो संगठन में नजर ही नहीं आते, या नजर आते हैं तो उनकी उपस्थिति बहुत सीमित होती है। इसके बावजूद सिफारिशों के आधार पर उन लोगों को जिला कार्यकारिणी में मौका दे दिया गया, जबकि जो लोग अधिकांश समय तक सक्रिय रहते हैं, पार्टी के हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, पार्टी का झंडा उठाए घूमते हैं, ऐसे नामों को उस सूची में जगह नहीं मिली है। और ऐसे कर्मठ लोगों की नाराजगी स्पष्ट तौर पर उभरकर अब भाजपा संगठन के सामने आ गई है। हालांकि सवाल वही का वही है कि वायरल सूची का सच क्या था और अभी वर्तमान में जो जिला कार्यकारिणी घोषित हुई है उसका सच क्या है। सिफारिश तब भी थी, सिफारिश अब भी है। और सबसे बड़ी बात जो इस सूची की एक पॉजिटिव बात है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पॉजिटिव बात यह है कि इस कार्यकारिणी में 10 महिलाओं को नंबर दिया गया है, यानी कि 10 महिलाएं अगर शामिल हुई हैं तो यह एक बहुत बड़ा फिगर होता है। 30 या 35 की कार्यकारिणी जब बनती है उसमें अगर 10 महिलाओं का नंबर आया है तो एक अच्छा फिगर है और अच्छा संकेत है कि जब 33% आरक्षण लागू होना है उससे पहले ही अगर किसी पार्टी संगठन की कार्यकारिणी में इतनी ज्यादा महिलाओं को शामिल किया जा रहा है तो यह निश्चित है कि महिलाओं के लिए एक अच्छा मौका राजनीति में आगे बढ़ने का है। लेकिन असल बवाल इस बात का है कि सिफारिश के आधार पर बनी जयपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल की कार्यकारिणी जो पहले थी उसमें से 85% हूबहू नाम अगर इस सूची में शामिल हैं तो एक बात सच है कि या तो झूठ उस वक्त बोला गया था या झूठ फिर इस वक्त बोला जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस कार्यकारिणी के लंबी जद्दोजहद के बाद सामने आने पर कार्यकर्ताओं में निराशा तो है और आगे चलकर इस निराशा का असर कहीं ना कहीं जयपुर शहर जिला भाजपा के कार्यक्रमों में देखने को जरूर नजर आ सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।